नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का टारगेट फॉर IQ में। मैं हूं सत्येंद्र। आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे कि किस तरीके से आप लोग उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा परीक्षा यानी UPPCSJ 2024 को किस तरीके से आप क्रैक कर सकते हैं। हम इस वीडियो में तीन चरणों में बात करेंगे। पहले प्रीलिम्स को लेकर क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए आप लोगों की, और मेंस को लेकर क्या स्ट्रेटेजी आप लोगों की होनी चाहिए। इसके बाद हम लोग इंटरव्यू पर आएंगे। आप लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश PCSJ, जिसमें आप लोग जुडिशियल मजिस्ट्रेट या सिविल जज बनेंगे, इसका अभी 2022 के ज्वाइनिंग आप लोगों के होने वाले हैं। जो 2022 का नोटिफिकेशन आया था जिसमें 303 वैकेंसी आप लोगों की आई थी, और इसी वर्ष में आप लोगों के दिसंबर में नोटिफिकेशन आने की 100% जो है उम्मीद है। और ये वीडियो खासकर उन सभी साथियों के लिए इम्पोर्टेंट है जिनका किसी वजह से 2022 में सिलेक्शन नहीं हो पाया है, या जो लोग पहली बार जुडिशियल एग्जाम देंगे और स्ट्रेटेजी को लेकर कंफ्यूज हैं या फिर अपने आप समझ नहीं पा रहे हैं। इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा और समझिएगा कि किन किन पहलुओं और बिंदुओं पर आप लोगों को कार्य करने की, मेहनत करने की जरूरत है। तो सबसे पहले हम लोग इसके एक मोटे सिलेबस की ओर देखेंगे। आप लोगों का एक प्रीलिम्स का एग्जाम होगा, प्री का, और प्री में 2 पेपर आप लोगों के होंगे, एक GS का और एक लॉ पेपर का। लॉ में मोटे तौर पर करंट अफेयर को इंक्लूड करके, इंटरनेशनल लॉ को इंक्लूड करके आप लोगों के 10 सब्जेक्ट आप लोगों को पढ़ने पड़ते हैं, और GS में मोटे तौर पर आप सभी को अगर हम मिलाकर चलें तो 12 से 14 सब्जेक्ट आप लोगों को पढ़ने पड़ेंगे। इन सभी की तैयारी आप लोगों को आगे लेके जानी पड़ेगी। इसके साथ साथ GS में +9 माइनर एक्ट भी आप लोगों को पढ़ने पड़ते हैं प्यारे साथियों। इसके लिए सबसे पहले आप लोगों को सबसे ज्यादा जरूरी है वो है GS के भी और लॉ पेपर के भी प्रीवियस ईयर के MCQ यानी PYQ आप लोग अपनी हैबिट में, अपने बिहेवियर में ले आइएगा, और सबसे पहले आज से ही प्रीवियस ईयर के MCQ आप निकालने स्टार्ट कर दीजिएगा, चाहे वो GS पेपर के हों चाहे लॉ पेपर के हों। GS पेपर के कॉन्टेस्ट में मैं आप लोगों को सलाह दूंगा कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा जो भी परीक्षाएं हुई हैं, चाहे वो RO ARO की हैं, चाहे वो PCS की हैं या फिर किसी अन्य की, तो वो भी आप लोगों को हर हालत में उनका भी GS पेपर को अध्ययन उनका भी कर लेना है। उससे संभावना ज्यादा रिपीटेशन और एग्जाम के पैटर्न आप लोगों को मदद मिल जाएगी। इसमें आप लोगों को सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप अभी से प्री के MCQ बराबर निकालते रहें, चाहे आपसे आता हो या नहीं भी आता हो, तो आप 1 by 1 सब्जेक्ट को निकालते रहें। और इसमें आप इस वीडियो में मैं 3 से 4 महीने की स्ट्रेटेजी में आप लोग 3 से 4 महीने की स्ट्रेटेजी में आप लोग प्री और मेंस आराम से निकाल सकते हैं, बशर्ते आप लोगों को मेरी इन बातों पर ध्यान देना होगा और इन्हें एग्जीक्यूट करना होगा। GS पेपर के लिए आप लोगों को सबसे पहले आप लोगों को 2 पार्ट में डिवाइड कर लेना है। एक GS सब्जेक्ट जो हो गए आप लोगों को, एक आपको करंट अफेयर, और एक आपके हो गए 9 माइनर एक्ट। 9 माइनर एक्ट पिछले एग्जाम में 15 नंबर के आप लोगों के आए थे, और इस एग्जाम में हो सकता है इनकी संख्या बढ़ जाए। और आपको एक टारगेट सेट करना है अपना, बस एक टारगेट सेट करना है कि हमें हर हालत में, देखो ये जो इसमें जो MCQ आएंगे वो 150 आएंगे। 150 MCQ में GS के सब्जेक्ट, करंट अफेयर और आपके 9 माइनर एक्ट होंगे। आपका जो टारगेट होना है, चाहे वो GS मिला के, करंट अफेयर मिला के या फिर 9 माइनर मिलाकर, आप लोगों को जो अपना टारगेट सेट रखना है वो बस हर हालत में कुछ भी, क्योंकि आप लोगों को प्रीलिम्स एग्जाम निकालना है अभी, और प्रीलिम्स एग्जाम क्वालिफाइंग होता है, तो आपको जो टारगेट रखना है वो हर हालत में चाहे कुछ भी हो, क्योंकि पैटर्न भी कमीशन चेंज करता रहता है। 9 माइनर एक्ट के मान लीजिएगा 15 या 25 MCQ आएंगे, बाकी GS के आएंगे। आपको 150 में से केवल और केवल हर हालत में 75 मार्क्स आपको लाने ही लाने हैं। इससे कम में आप कोई वेरी नहीं करता, नहीं तो फिर लॉ पेपर में आपको तैयारी करनी पड़ेगी। इसके लिए आज से ही आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा अभी जो सब्जेक्ट है
हिस्ट्री को आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर करिएगा क्योंकि ये प्री और मेंस दोनों में आएगा। इसके बाद है ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी पढ़नी होती है, इसको भी आप अच्छे से पढ़िए और फिजिकल ज्योग्राफी को पढ़िए क्योंकि ये प्री और मेंस दोनों में आप लोगों को काम आएगी। ज्योग्राफी के लिए आप 11वीं की एनसीईआरटी को भी पढ़ सकते हैं, न्यू एनसीईआरटी को, या बिपिन या महेश पड़वाल की पुस्तक पढ़ सकते हैं। हिस्ट्री के लिए आप एनसीईआरटी पढ़िए या फिर आप मॉडर्न हिस्ट्री के लिए बिपिन चंद्रा या फिर पांडे की एस के पांडे की पुस्तक जो है वो पढ़ सकते हैं अभी, बिकॉज अभी आप लोगों के पास समय है और आप 1 महीने में, आने वाले 15 दिनों में इन किताबों को पढ़कर मेंस के लिए प्रिपेयर हो जाएंगे। और इनके साथ के साथ आप लोग पीवाईक्यू तो निकालेंगे, साथ में जो भी चैप्टर आप पढ़ते जा रहे हैं उन सबके आप घटना चक्र से एमसीक्यू करते रहिए। ऐसे एमसीक्यू भी होंगे जो आपसे आते हैं, परंतु कुछ एमसीक्यू ऐसे होंगे जो आपसे नहीं आते। जो नहीं आते हैं वही आपको एक प्लेन पेपर लेना है और वहीं पर उनको नोट करते चलना है। ऐसे प्रश्नों, ऐसे टॉपिक जो आपसे नहीं आते उनके संक्षिप्त नोट्स बना ले। संक्षिप्त मतलब बहुत ही ज्यादा कंसाइज नोट्स आप बना ले और उनका 1 वीक में 1 दिन उनका रिवीजन के लिए रिजर्व रखें। इससे आपको प्रीलिम्स के लिए जरूरत नहीं आएगी। कॉन्स्टिट्यूशन आपको पढ़ना है, इसके साथ साथ आप लोगों को जनरल साइंस के लिए, इन सब के लिए आप लोगों को प्रीवियस ईयर पेपर और बार बार संक्षिप्त नोट्स और घटना चक्र के एमसीक्यू, इसके अलावा और कुछ फॉलो नहीं करना है। इसी से आप अच्छे से मार्क्स सिक्योर कर लेंगे। एक बात और ध्यान रखें, 150 में से 150 मार्क्स कोई नहीं लाता है। आपको केवल और केवल जो मार्क्स लाने हैं वो 75 का टारगेट रखना है। इसमें भी काफी पसीने आ जाते हैं लोगों के, बिकॉज इसमें 130 की निगेटिव मार्किंग होती है और 150 में से 50% मार्क्स लाने में आप बिल्कुल सेफ जोन में पहुंच जाएंगे। ये आप लोगों को करना है हर हालत में। इसके लिए आज से ही आप लोग हिस्ट्री, ज्योग्राफी की मैंने जो किताबें बताई हैं, कॉन्स्टिट्यूशन का बेयर एक्ट पढ़िए और साथ में पॉलिटी की घटना चक्र को आप लोग ज्यादा से ज्यादा लगाइएगा। इसके साथ साथ यदि आप और बेहतर चाहते हैं कि चीजें हमें रेडीमेड और बनी बनाई मिल जाए तो आप टारगेट फॉर आईक्यू की क्लासेस को या फिर टारगेट फॉर आईक्यू के नोट्स को या टारगेट फॉर आईक्यू की टेस्ट सीरीज को जो हम लोग अब नई बनवा रहे हैं उसको भी आप लोग रेफर कर सकते हैं। वो हम उसी को ध्यान में रखते हुए, जुडिशियल एग्जाम को ध्यान में रखते हुए उसको हम तैयार करा रहे हैं, वो आपकी प्रैक्टिस में और भी मदद करेगी। इसके साथ साथ आप लोगों को जैसे स्टैटिक पोर्शन हो गया, इन्वायरमेंट, तो इन्वायरमेंट के केवल आप लोग किसी भी किताब से 5 से 6 पेज का ही केवल नोट्स बनाएं, ज्यादा का नहीं। इकोलॉजी का भी 2011 की जनगणना का 1 या 2 पेज के नोट्स बना लीजिएगा। जनरल साइंस के आप लोगों को सारी जनरल साइंस के हार्ट टू हार्ट 25 पेज का नोट्स आप लोगों को तैयार करना है कि 25 पेज से ज्यादा का नोट्स मुझे नहीं बनाना है, ये डेडलाइन रखिएगा। और इन्हीं में से आप लोग देखेंगे प्रीवियस ईयर के पेपर से ही रिपीट हो जाते हैं, इसी से आप लोगों का प्रीलिम्स निकल जाएगा, मतलब जीएस पेपर हो जाएगा। करंट अफेयर के लिए मैं टारगेट फॉर आईक्यू पर करंट अफेयर की वीडियो स्टार्ट करूंगा बहुत जल्दी, तो आप उनको फॉलो कर सकते हैं। और कोई भी मैगजीन, हम टारगेट फॉर आईक्यू की जुडिशियल एग्जाम को ध्यान में रखते हुए मंथली मैगजीन निकालते हैं जिसकी कॉस्ट 30 से 40 रुपए है। अगर आप उसे भी फॉलो कर लेंगे तो आराम से करंट अफेयर वहां से कवर हो जाएगा, या फिर किसी और मैगजीन को भी आप रेफर कर सकते हैं। इसमें मैं आपको सलाह दूंगा कि जो चीज आपसे नहीं आती है उसको आप लोग सेल्फ नोट्स बनाते रहिए। करंट अफेयर के नोट्स टॉपिक वाइज बनाइए, स्पोर्ट्स, योजनाएं, पर्सन, ऑपरेशन, स्कीम्स, घटनाएं, इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट, नेशनल अपॉइंटमेंट, इस तरह से टॉपिक वाइज करंट अफेयर के नोट्स आप लोग बना लीजिएगा और ये रिवीजन करने से आप लोगों की सारी प्रॉब्लम्स जो है वो खत्म हो जाएगी। प्यारे साथियों, अगर मैं बात करूं आप लोगों से, इसके बाद आता है आप लोगों का लॉ पेपर। लॉ पेपर में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को 2 बातें ध्यान रखनी है। एक, आप लोगों को सभी लॉ पेपर्स में जितने भी आपके इंडेक्स होते हैं बेयर एक्ट के इंडेक्स को आप लोगों को क्या करना है, उन्हें फोटोकॉपी करा लेनी है। और बेयर एक्ट के इंडेक्स की फोटोकॉपी कराने के बाद उसी को फिलअप करते रहना है ताकि आपके कंसाइज नोट्स बन जाएं। और कहीं जरूरत पड़ी तो इंडेक्स में जो खाली जगह बची होती है, हिंदी वाले इंग्लिश की तरफ, इंग्लिश वाले हिंदी की तरफ, उसको फिलअप करके आप बेयर एक्ट के इंडेक्स को मल्टीपल टाइम रिवाइज करिएगा और बेयर एक्ट पे ही पूरा कॉन्सेंट्रेशन रखना है। इसके साथ साथ अपनी प्रैक्टिस के लिए आप एमसीक्यू टेस्ट सीरीज जरूर लगाइएगा। इस 2 कामों के अलावा आपको और कुछ काम नहीं करना है। बेयर एक्ट, इंडेक्स रिकॉल बार बार और एमसीक्यू प्रैक्टिस मल्टीपल टाइम प्रीवियस ईयर के पेपर के साथ। इससे आप लोगों का 100% क्या निकल जाएगा,
प्रीलिम्स आप लोगों का निकल जाएगा। ये मैं दावे के साथ आप लोगों से कहता हूं, अगर ये काम आप लोग करेंगे तो प्री निकल जाएगा। अब आते हैं मुख्य परीक्षा के लिए। तो मुख्य परीक्षा के लिए डेली अपने पूरी प्रिपरेशन में प्रतिदिन आज से ही आप लोग टारगेट बनाइए कि मुझे हर हालत में डेली के डेली 20 पेज आप लोगों को लिखने। अगर आप थकान है, शुरू में आप लोग इतने मोटिवेट नहीं कर पा रहे, तो इसको पार्ट में डिवाइड भी कर सकते हैं। जैसे 5 पेज करके 5 पेज 1-2 घंटे में, 5 फिर 1, इस तरह से अपनी शुरुआत कर सकते हैं। 10-10 पेज के 2 हाफ बना लीजिएगा, मॉर्निंग में 10 पेज, इवनिंग में 10 पेज, और इन पेजेस को आप भरना स्टार्ट करिएगा। इसके लिए आप जीएस में लिखना स्टार्ट कर दीजिएगा, पॉलिटी के क्वेश्चन लिखना स्टार्ट कर दीजिएगा, और पहले आप प्रीवियस ईयर के जो भी यूपी जुडिशरी के पेपर हैं, चाहे वो जीएस पेपर चाहे लॉ पेपर, उन सबको आप करना स्टार्ट करिएगा सबसे पहले, ठीक है। और इसके लिए आप शुरुआत में किसी भी गाइड की मदद ले सकते हैं। आप एज इट इज उसे कॉपी करने की कोशिश कर लीजिएगा। शुरुआत में आप उसे सीखोगे, फिर उस क्वेश्चंस को अच्छे से फॉर्मेटिंग करना आप लोग ध्यान दीजिएगा। इससे यह होगा, यदि अभी आपके पास क्या है कि अभी आप लोगों के पास ज्यादा समय है, क्योंकि प्रीलिम्स के बाद मुख्य परीक्षा का समय नहीं मिल पाता है। ऐसे में आप लोग अभी से हर सब्जेक्ट के, जब प्रीवियस ईयर के मेंस के पेपर आप लोग पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि हर सब्जेक्ट के क्वेश्चंस, खासकर लॉ पेपर में रिवाइज रिपीट हो रहे हैं। जैसे एविडेंस एक्ट के 15 से 20 टॉपिक आपको मिलेंगे, सीआरपीसी के आपको 20 से 25 टॉपिक आपको मिलेंगे, और सीपीसी के आप लोगों को 15 से 20 टॉपिक मिलेंगे। और इस तरह से हर एक्ट के आप लोग देखेंगे कि कॉमन तौर पे 20 से 15, 20, 25 टॉपिक आपको मिल रहे हैं। उन टॉपिक्स को आप डिटेल में लिखिएगा। घर पे लिखते समय वर्ड लिमिट की बाउंडेशन मत रखिएगा, ज्यादा से ज्यादा उन्हें लिखने की कोशिश करिए। जब आप लोग लिखें तो फिर उसको एक बार पढ़िएगा, पढ़ने के बाद फिर उसको दोबारा लिखिएगा। राइटिंग प्रैक्टिस आज से करिए और अपने दिन में 20 पेज का टारगेट बनाइए कि 20 पेज मुझे लिखने। एक एक एक्ट को कंप्लीट करिए 1 बाय 1, कि पहले आईपीसी को लिख लीजिएगा, फिर एविडेंस को लिख लीजिएगा, फिर सीआरपीसी को। और जब आपको लगे कि हम फर्स्ट राउंड में सारे एक्ट पर हम लोग निकल गए हैं लिखते लिखते, तब आप फिर उसको आप अब जो है म्यूचुअल कर लीजिएगा कि आईपीसी के साथ अब सीआरपीसी को भी लिखना है, सीआरपीसी के साथ अब एविडेंस को भी लिखना है। इससे आप लोगों की हैबिट बन जाएगी, क्योंकि एग्जाम में आपको किसी एक सब्जेक्ट का नहीं लिखना। एग्जाम में एक पेपर होता है और उस पेपर में कई सारे एक्ट आते हैं। तो शुरुआत में आप सब्जेक्ट वाइज करिए, लेकिन धीरे धीरे जब आपको लगे कि मैंने लिख चुका हूं या लिख लें, ऐसे वो साथी जो इंटरव्यू देखाएं या मेल से देखाएं, तो वो शुरुआत से ही पेपर्स को सेट करिएगी कि एक साथ मुझे एविडेंस एक्ट के कोई 3 क्वेश्चन ले लीजिएगा, सीआरपीसी के कोई 3 ले लीजिएगा, सीपीसी के कोई 3, इस तरीके से लिखे ताकि माइंड और मेंटेलिटी हमारी उस तरीके की बन जाए जैसे एग्जाम में क्वेश्चन पेपर आता है। ठीक है, बात क्लियर होगी। इन चीजों पे आप लोगों को ध्यान में देना है। लेकिन जो बच्चे शुरुआत में तैयारी कर रहे हैं तो पहले वो 1 बाय 1 करके एक एक एक्ट को निपटाइएगा। अभी आपका नोटिफिकेशन आने वाला है, तो ऐसी स्थिति में 2 चीजों को अभी आज से ही तैयार कर लें। एक तो है जूरिस्प्रूडेंस, आप लोगों का जूरिस्प्रूडेंस पर आप लोग प्लीज अभी से टारगेट रखें कि जूरिस्प्रूडेंस के हम लोग कंसाइज नोट्स बना ले। एक मम्मी सर की हम लोगों ने बुक बनाई है, शायद वो 62 पेजेस की है, 60-65 पेज की है, उसको आप परचेज कर लीजिएगा। वो बुक ऐसी है एवरग्रीन, रामबाण है, उससे बाहर कुछ नहीं जाते। उसकी फोटोकॉपी करा लीजिएगा आप लोग, ई बुक में है अभी हमारे, हम जल्दी से पब्लिश करेंगे। और उसी से बार बार पढ़ के और एमसीक्यू करके आप कम से कम टारगेट रखें कि हमें 20 पेज या 15 पेज के कंसाइज नोट्स बना लें, क्योंकि जूरिस्प्रूडेंस मींस, और आज से इनको पढ़ना स्टार्ट कर दीजिएगा। दूसरा, आप लोगों को क्या करना है, यूपी के जो लोकल लॉ है, लोकल लॉ के नोट्स अभी से बनाकर आप धीरे धीरे, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आज से सारी चीज एग्जीक्यूट कर देनी है, धीरे धीरे आप अपने बिहेवियर में लाइए और टारगेट फिक्स करके यूपी लोकल लॉ के लिए में सप्ताह में 1 दिन या 2 दिन रिजर्व रखें कि भाई आज लोकल लॉ करेंगे। लोकल लॉ के जो भी एक्ट हैं, क्योंकि वो पहले उनके बेयर एक्ट को पढ़िए अच्छे से, फिर उनके मेंस के क्वेश्चन को फ्रेम करिए। और मेंशन फ्रेम करते समय लॉन्ग आंसर को आप उसके ज्यादा सिनॉप्सिस पे ध्यान दीजिए, क्योंकि सिनॉप्सिस यदि आपके याद रहेंगे तो आप मेंस में अच्छे से लिख सकते हैं। तो इन पेपर की तैयारी, लोकल लॉ प्लस जूरिस्प्रूडेंस, इनकी तैयारी अगर आप साथ में रखेंगे तो मेंस और प्री दोनों बैलेंस रहेंगे। इसके साथ साथ जो बच्चे हिंदी मीडियम के वो, और जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के वो, अपनी लैंग्वेज के लिए डेली ज्यादा भी नहीं
15 मिनट 10 मिनट, इससे ज्यादा और मैं नहीं कह रहा। आप ट्रांसलेशन पे काम करिएगा। ट्रांसलेशन चाहे इसके लिए आप गूगल का सहारा ले सकते हैं, किसी बुक का ले सकते हैं, प्रीवियस ईयर का ले सकते हैं, मन मन में या खुद से प्रैक्टिकली ट्रांसलेट करने की कोशिश करिए। और इसमें आप लोग ट्रांसलेट करने के लिए 4-5 कॉमन टॉपिक मैं आपको बता दे रहा हूं जिन पर आपको ज्यादा ट्रांसलेशन करनी है। एक तो आप लोग जनसंख्या टॉपिक, वर्ल्ड पॉपुलेशन, इसके कोई 2000 शब्द ले लीजिएगा और इनको हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करिए। इससे फायदा यह होगा कि जनसंख्या से रिलेटेड ऐसे भी तैयार हो जाएगा और आपकी ट्रांसलेशन भी मजबूत हो जाएगी। इसके बाद है पर्यावरण यानी एनवायरमेंट। इससे पर्यावरण पे 2000 शब्द तैयार कर लीजिएगा और इससे यह होगा कि ट्रांसलेशन भी आ जाएगी और आप अच्छे से कर लेंगे। फिर है एजुकेशन यानी शिक्षा। इससे भी यही होगा कि आप लोग इसके भी 2000 तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद है टेररिज्म, आतंकवाद, आतंकवाद से रिलेटेड, और आपका है पर्यटन। ये बस यही मैं आप लोगों को कहूंगा। और एक लास्ट है वुमेन एम्पावरमेंट। बस ये ऐसे जो है आप लोगों को तैयार करने यूपी जुडिशरी के, इन्हीं से रिलेटेड आपका एक ऐसे इन्हीं टॉपिक से आ जाएगा। ये टॉपिक एवरग्रीन है। इन सभी टॉपिक के 2-2000 शब्द हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख लें और उन्हीं की बार बार ट्रांसलेशन करें। आपका एग्जाम में आराम से हो जाएगा और इसी से आप लोग प्रेसिज राइटिंग भी सीख जाएंगे। और लैंग्वेज और जीएस पेपर ही डिसाइड करता है कि सिलेक्शन कैसे होते हैं। जीएस पेपर मेंस के लिए आप लोग माइनर एक्ट तो पढ़ेंगे। जो भी 9 माइनर एक्ट हैं, पहली बात तो किसी को स्किप ना करें, सबके छोटे छोटे कंसाइज नोट्स बना लें। जैसे कुछ माइनर एक्ट तो ऐसे हैं जिसमें 7-8 सेक्शंस आ रही हैं, तो उनके कंसाइज नोट्स इस तरह से डेवलप कर लें कि वो 1-2 पेज में ही नोट्स उनके आ जाएं। कुछ ऐसे में जो बड़े हैं तो उनके थोड़े पेजों की संख्या आप 5 या 10 पेज बढ़ाकर उन सबके 9 माइनर एक्ट का एक ही कॉपी बना लें और एक कॉपी में उन्हें समराइज कर लें, ताकि प्रीलिम्स में एमसीक्यू निकालते समय और मेंस में भी आपने देखा होगा कि क्वेश्चन वन लाइनर ये थोड़े छोटे ही आ रहे हैं, तो उसको अच्छे से आप तैयार करके मल्टीपल टाइम रिवीजन के लिए रखेंगे। इसके साथ जीएस पेपर के लिए आपको मैंने बताया, हिस्ट्री ज्योग्राफी को आप जब पढ़ेंगे तो क्वेश्चन फ्रेम कर जाएंगे। प्रीवियस ईयर के पेपर करेंगे तो आपको समझ में जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चन हमें लिखने हैं। इसके साथ साथ आप मेंस के लिए डेली घर पर जब चाय पिए, लोड नहीं लेना है, केवल एंजॉय करना है। कोई भी एक न्यूज़पेपर को आप लोग पढ़िएगा और जीएस पेपर के लिए करंट अफेयर पर अभी से थोड़ा ध्यान देते हुए पॉलिसीज हैं, अमेंडमेंट है, नीति है और आपकी सरकार के जो प्रमुख ऑपरेशन है, इन पर भी थोड़ी सी नजर रखनी है और इनके बारे में अभी से थोड़ा थोड़ा लिखना आप लोगों को स्टार्ट कर देना है। पर्सन, प्लेस, ये आपके उसमें आते हैं, फुल फॉर्म आती हैं, तो इन पर आपको ध्यान रखना है। और जब आप प्रीवियस ईयर का पेपर पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा किन किन टॉपिक्स पर हमें अभी से काम करना है। जैसे मान लीजिएगा पर्सन आपको लिखने के लिए आते हैं, तो अभी से 1-2 पर्सन पर आप 3-3, 4-4 लाइनें लिख दीजिएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर रोजर बिन्नी है, तो रोजर बिन्नी क्या है, भारतीय बीसीसीआई के क्या है, वो अभी चेयरमैन है, पूर्व क्रिकेटर हैं, बस इतना लिखना है आपको। राहुल द्रविड़ क्या है, भारतीय क्रिकेट टीम के कोच हैं, पूर्व क्रिकेटर हैं और इन्हें भारत में क्रिकेट की दीवार के नाम से भी जाना जाता है। तो इस तरह से हर पर्सन के बारे में थोड़ा थोड़ा आप लोग लिख लीजिएगा। एक टारगेट बनाइए कि 100 पर्सन के बारे में लिखना है, 100 प्लेसेस के बारे में लिखना है, 500 फुल फॉर्म तैयार करनी है, तो आपका मुख्य परीक्षा का काम भी अभी से निमट जाएगा। और ब्रेक करके आप अपनी स्टडी करेंगे, प्री और मेंस को बैलेंस बना के चलेंगे, तभी आप सिविल जज बन पाएंगे। अभी जो खाली समय है, ज्यादा समय आपको मुख्य परीक्षा मेंस पर देना है और नोट्स मेकिंग पर देना है, अभी जो समय है आपका, ठीक है। तो आप लोग देखेंगे जनवरी, फरवरी, मार्च तक आपका सारा सिलेबस निपट जाएगा, तब तक आपका सारा एग्जाम भी आ जाएंगे। फिर आप जो कंसाइज नोट्स आपने बनाए बस उसी को मल्टीपल टाइम रिवाइज करना है और अपना एग्जाम दे के आना है। फिर देखना आप लोग वापस नहीं आएंगे, फिर आप आगे मेंस लिखेंगे, फिर आप इंटरव्यू देंगे और फिर आप लोग सिविल जज बन जाएंगे। ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। यदि आपकी और भी कोई क्वेरी है और टारगेट फॉर IQ के, यदि आपको जुडिशियल क्रैश कोर्स या टेस्ट सीरीज खरीदनी है, तो आप हमारे नंबर पर व्हाट्सएप या कॉल करके जो है वो क्वेरी ले सकते हैं। थैंक यू।